हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिस में जारी कर दिया है एडीओ का एग्ज़ाम विच इज़ हैपनिंग इन जनवरी 2026। तो अब समय हमारे पास कुल मिला के देखा जाए तो इफेक्टिव 60-70 डेज ही है। तो उस दिनों में हम लोग कैसे अपना प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकेंगे। तो कल एक सेशन हुआ था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल कैविलिया पीसीएस का। उसमें हम लोग रेगुलर सेशन लेते रहते हैं एंड हमारे बैच में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट देखिए हम लोग का ये इनिशिएटिव स्टार्ट होगा आज से। अब जितना भी मैथ्स रीजनिंग जीएस का सवाल 2025 24 23 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग आपको कराएंगे विद सोल्यूशन और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जिन्होंने बैच लिया है तो उन्होंने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा होगा, तो बेसिक से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वे में करेंगे कैसे एग्जाम में आप अप्रोच लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी एकदम फ्रेश सवाल है, आप देख सकते हो जो जून में एग्जाम हुआ था। इसके बाद सीजीएल का बेस्ट सवाल है वो हम लोग कराएंगे आपको। तो आप देख सकते हो किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 66,000 देन द इनकम इज व्हाट। सवाल ध्यान सुनो। किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम। देखो अगर इनकम इसका 100% है उसमें वो स्पेंड या फिर एक्सपेंडिचर कितना परसेंट कर रही है, वो कर रही है 45%। अब देखो 100 में से 45 अगर वो स्पेंड कर रही है तो वो सेविंग्स कितना कर रही है, 55% कर रही है। वेरी गुड। अब देखो सवाल में यही 55% का वैल्यू गिवन है 66,000, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 55% 66,000 के बराबर है। अब इसको कैसे काटोगे, 11 से काटो 5, ये काटोगे 11 से कितना बार में होगा, 11 5 जा 11 6,000, और ये 5 से काटोगे तो 120। तो बस आपका आंसर कितना आ गया। और ये 1% का वैल्यू अगर 120 आया तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 1,20,000। ठीक है, ये पुकी सवाल था, आप आराम से लेते। इससे देखो एक क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे एक सवाल आ सकता है। ठीक है, ये परसेंटेज में पूछा जाता है आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज में पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, अब समझ में आ गया। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स कैसे करोगे, इनकम को 100% मान लो, जो आपने खर्चा किया एक्सपेंडिचर उसको उससे माइनस करोगे तो आपका सेविंग्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब मंजीत स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स इतना देन इनकम इज इतना। अब देखो ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करके आंसर बताना है। आंसर लिखा हुआ है बट आप अपने सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये टाइप 1 टाइप का सवाल है। ठीक है, ये आप कर लेना। आपके एडीओ में देखो लेवल फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है एडीओ का, तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा एसएससी सीजीएल का जितना भी पीवाईक्यू है प्लस सीएचएसएल का प्लस सीपीओ का, कोशिश करना ये तीनों तो आप कर लो। और आरआरबी एनटीपीसी का सवाल आप लगाना अभी जो फ्रेश एग्जाम हुआ है। ठीक है, ये सब आप कर लोगे, आपका मैथ्स रीजनिंग में देखना कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। 100 सवाल है ना मैथ्स रीजनिंग का, यहीं पे बाकी जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स हो गए वहां पे वो लेवरेज उठा सकते हैं, बट हाँ आप लोग उसको बेहतर कर सकते हो थ्रू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो फिर देखना आपका बेहतर हो जाएगा। जीएस में तो आप लोग का अच्छा है ही, स्ट्रॉन्ग पार्ट है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज 517। जो सवाल में दिया है पहले लिखते चलो। मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज 517 विच इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब समझ आता, 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो एमपी 130% अबव। देखो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, एक होता है 100% अबव और 100% बिलो। 100% अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, अगर 30% अबव रहा तो 100 रुपए का चीज 30% अबव मतलब 130 में बिकेगा। अगर 30% बिलो रहा तो 100% का चीज 70 में बिकेगा, क्योंकि 30% बिलो है। यहाँ पे एक सवाल क्या गया है, विच इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 30% अबव द कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, वेरी गुड 130। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया 130 इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 2%। अब देखो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस होता है। जस्ट एग्जांपल, आप कुछ सामान खरीदे हो, आपने मान लो आप 100 रुपए का एक पेन खरीदे हो। अब आपको पैसे कमाने का बहुत भूत सवार हो गया है। आपको अपना दोस्त मिला, उसने बोला यार मुझे ये पेन बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप बोले ठीक है आप ले लो, मैं 100 रुपए में खरीदा हूँ, मैं 2% प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, आप 102 रुपए में ले लो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 2% का प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है 102, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 2/100 इंटू 100 करोगे तो 2% आएगा। देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 2%, अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, प्रॉफिट 2% कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? वेरी गुड, 102 होगा। समझ में आया? अब सवाल के पूछ रहा है फाइंड अ डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट के बारे में थोड़ा समझो क्या होता है। आप मॉल जाते हो या फिर शॉप जाते हो, वहां पे लिखे रहता है एमआरपी लिखे रहता है। मान लो 100 रुपए का एमआरपी लिखा हुआ है एक टी शर्ट, ठीक है, जितना सस्ता नहीं मिलता है। अब इसे मान लो छठ पूजा का ऑफर चल रहा है 10%। उसने बोला, दुकानदार साहब ने बोला कि 10% का ऑफर चल रहा है ड्यू टू छठ। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा जितने में आप खरीदोगे? 100 रुपए का एमआरपी है, उसमें 10% का अगर डिस्काउंट लग गया तो वो चीज मुझे मिलेगा 90 रुपए मिलेगा। ये समझ में आया? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, फेयर इनफ। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट एमपी था 130 रुपया, लेकिन सेलिंग प्राइस 102 रुपए में बिका। उसका टैग प्राइस था 130, बट 102 रुपए में बिका। इसका मतलब कुछ तो डिस्काउंट उसने दिया होगा। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आपको पता होगा, सर ने आपको कराया है। डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। अब सेलिंग प्राइस कितना है, या फिर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज कर लेना। ठीक है, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, बट आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा 130, सेलिंग प्राइस कितना है 102 अपॉन मार्क प्राइस 130 इंटू 100। 130 माइनस ये करोगे 28 अपॉन 130 इंटू 100। अब 28 13 को 280 से डिवाइड करो, 13 टू द 26, 820, 13 से 121 पॉइंट ऊपर ही जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा 21.54%। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का पूरा रिवीजन हो गया। जिनको समझ में नहीं आया वापस समझाता हूँ। देखो इसका वैल्यू का कुछ काम ही नहीं था ना, ये बस ऐसे ही दिया था। जहां परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रहा है ना, आप परसेंटेज से ही बना लेना सारा सवाल। मार्क प्राइस ऑफ अ बेड दिया था 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, 30% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब 130, तो मैंने इसको 130 लिख दिया। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 2%, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, उसमें 2% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 102 हो गया। अब क्या रहा डिस्काउंट परसेंट। अब देखो एमपी 130 हो गया, सेलिंग प्राइस 102 रुपए है। जो मार्केट में जो प्राइस है जो टंगा हुआ है उसका कीमत 130 है, लेकिन मुझे 102 में मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसने कोई डिस्काउंट दिया होगा। अब वो डिस्काउंट कैसे निकलता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 130 माइनस 102 करोगे तो डिस्काउंट हुआ 28 का। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप डिवाइड में करोगे एमपी को 138 with 20 ये करोगे, आंसर आएगा 21.54। देखो बहुत बहुत बेसिक से बताया हूँ मैं, आपका पूरा रिवीजन करा दिया हूँ। जो बैच में है और जो बैच में नहीं है दोनों को समझ में आ जाएगा। जो बैच में उनको तो इजीली समझ में आ जाएगा, और जो बैच में नहीं है उनको यहाँ से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ डेस्क इज 7725 which is 25% above the cost price. It is sold at a discount of 4% on the mark price. Find the profit percentage. देखो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, ध्यान से सुनो। मार्क प्राइस ऑफ आर डेस्क इज इतना विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। सिंपल, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखो, यहाँ पे एमपी लिखो। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब ये 125 का होगा। ठीक है, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्क प्राइस। अब देखो उस वाले सवाल में आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से निकालना था, यहाँ पे कह रहा है 4% का डिस्काउंट में आप बेच रहे हो। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर मार्क प्राइस 125 है, 4% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितना बिकेगा? 100 रुपए का कोई चीज है, उसमें यदि आप 4% डिस्काउंट लगा दोगे तो कितने में बिकेगा वो चीज? 96 में बिकेगा। क्लियर हुआ? अब सेम ऐसे ही करो। इट इज सोल्ड एट अ 4% डिस्काउंट, तो 4% डिस्काउंट मतलब 120 इंटू 4/100 करोगे। 4 से 25 बार में गया, 25 से 5 बार में गया, मतलब आप 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। अगर मेरा एमपी 125 है, 5 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। जिनको समझ में नहीं आया वापस देखो, सीपी एमपी एसपी। देखो मैं मान रहा हूँ थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा जिनको आता है,
बट थोड़ा सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब ये 125। अब इसमें कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट देना है मुझे, तो 5% डिस्काउंट अगर मैं दूंगा तो 5/100 करूंगा, 5 से ये 25 बार में गया, 520, अच्छा सॉरी, अच्छा 4% है ना ये, हाँ 4% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सॉरी 4 है, तो ये 25 में गया, 25 से 5, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। अगर मेरा MP 125 है, 5 रुपए डिस्काउंट दूंगा तो 125 माइनस 5 कितना हो गया, 120, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, 120, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का, कितने पे हुआ, 100 पे, 20/100 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, 20% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। बहुत बेसिक से बताया हूँ, आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा आपको देखना पड़ेगा, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैथ्स में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने बताया ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, थोड़ा लेवल देखो अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, लेवल 3 टाइप का सवाल है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, देन द प्रॉफिट इज 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत लोगों को ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, सेलिंग प्राइस ऑफ अ आइटम इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा, लेट से कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सीपी मैं रख देता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, अगर सेलिंग प्राइस मेरा पहले 100 था, अब 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल कह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल मतलब 100 है, 100 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। देन द प्रॉफिट इज 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल। अब देखो मेरे को पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा, पी होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरे में कह रहा है 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल मतलब इनिशियल मेरा प्रॉफिट पी है, अब मेरा 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल मतलब 10 पी हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो सवाल क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस पहले मेरा 100 था, अब 2 टाइम्स इसका हो गया है, तो 100 का 2 टाइम्स होता है 200, देन द प्रॉफिट इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, पहला प्रॉफिट है मेरा पी, अब मेरा प्रॉफिट 10 टाइम्स हो गया है तो 10 पी हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉस्ट प्राइस तो मेरा सेम है, अगर ये फॉर्मूला में लगाओगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस माइनस पी लिख सकता हूँ, ठीक है, और दोनों में सेम है, पहला केस में भी सेम है, दूसरा केस में हमारा कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इक्वेट कर देते हैं। पहले में क्या होगा, 100 माइनस पी, दूसरे में क्या होगा, 200 माइनस 10 पी। ये इक्वेशन समझ में आया किसी को, देखो जिसको समझ में नहीं आया वापस से देखो, कॉस्ट प्राइस तो मेरा सेम है ना, तो मैं पहला सिनेरियो में क्या लिख सकता हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वहां पे गया तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, प्रॉफिट मेरा पी है, तो मैंने लिखा 100 माइनस पी। दूसरे केस में मैंने क्या किया, मेरा सेलिंग प्राइस 200 है तो मैंने 200 लिख दिया, प्रॉफिट मेरा 10 पी है तो मैंने 10 पे लिख दिया। अब इसको काट पीट मचाओ, 200 से उधर गया 100 इक्वल टू 9 पी, पी मेरा कितना आ गया, 100/9, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मेरे को सीपी चाहिए होता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होगा ना, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट पता चल गया, सीपी कैसे पता चलेगा मुझे बताओ। अच्छा ये वाला इक्वेशन में डालूंगा तो आ जाएगा, ठीक है, पी इक्वल टू, हाँ इसमें मैं डाल सकता हूँ, सीपी का वैल्यू डाल दो, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस पी, ठीक है, पहला वाले में, ठीक है, सीपी इक्वल टू एसपी का कितना वैल्यू है 100 माइनस पी 100/9, 900 माइनस 100/9 करूंगा तो कितना आएगा 800/9, तो मेरा सीपी का वैल्यू कितना आ गया 800/9। ये स्टेप समझ में आया किसी को, क्योंकि देखो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सीपी करना पड़ेगा, और मैं फर्स्ट इक्वेशन में सहारा ले रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ये था ना 100 माइनस पी, कॉस्ट प्राइस क्या था, ये देखो कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस पी था,
सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 100 है और प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला 100/9, तो मैंने यही लिखा 100 माइनस 100/9, तो 900 माइनस 100 गया 800/9। अब देखो सीपी भी निकल गया, पी भी निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकल सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट का वैल्यू कितना है 100/9, सीपी कितना है 800/9 इंटू 100, 9 से 9 कटा 1/8 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 8 12.5%। प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 12.5%। आंसर है देखो 12.5%। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, जिनको समझ में नहीं आया इसको दोबारा देखना, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मेरा कुछ सीपी है, पहले मेरा सेलिंग प्राइस कुछ था 100, इसको आप x भी ले सकते हो और यहाँ पे 2x भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट नंबर से करोगे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, अगर सेलिंग प्राइस पहले 100 था अब 2 टाइम्स हो गया 200 हो गया। देन द प्रॉफिट इज 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल, पहले प्रॉफिट p था अब 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल मतलब 10p हो गया। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है, मैंने इक्वेट किया, पहला में क्या 100 माइनस पी, दूसरे में हुआ 200 माइनस 10p। अब सॉल्व करने के बाद p इक्वल टू क्या आया 100/9 आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है, तो कॉस्ट प्राइस को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, cp इक्वल टू 100 माइनस 100/9 किया तो मेरा आ गया 800/9, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था आई नो, बट थोड़ा लेवल अच्छा भी आएगा, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत 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 बेसिक से मैंने बताया है, प्लीज आप इसको अच्छे से देखना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर रुपीज 1300, इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाई 35%, देयर आफ्टर इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, वॉट वॉज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द ट्रांजेक्शन। ये सवाल हम लोग ने किया है ना, होमवर्क दे दूं या रुको मैं करा ही देता हूँ। कॉस्ट प्राइस को 100 रख लो, इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड बाई 35%, एमपी कितना हो गया मेरा 135 हो गया, देयर आफ्टर इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। सेम सवाल है, ठीक है। अब देखो 20% डिस्काउंट, अब जो रैंकर्स वाले होंगे ना सिंपल देखेंगे 20% डिस्काउंट, माइनस करने का जरूरत नहीं है, अगर 100 रुपए का चीज है 20% डिस्काउंट दे रहे तो 80 में बेचेगा, तो इसका कुछ मत करो 135 इंटू 80/100 लिख लो, डायरेक्ट वैल्यू आएगा 135 इंटू 80, 8 40, 8 108, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 108 हो गया। ये समझ में नहीं आया, देखो दो टाइप से इसको करते हैं, एक 135 ऐसे लिखेंगे 135 माइनस 135 इंटू 20/100, 20 से 5 बार में गया, 5 से ये 5 टू 27 बार में गया, टू हाँ 27 बार में गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 135 माइनस 27 करेंगे तो ये आंसर आएगा 108 आएगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड वाले जो करेंगे वो सिंपल देखेंगे कि 20% का डिस्काउंट है, 100 रुपए का चीज 20% डिस्काउंट दी थी तो 80 में बिकेगा, तो 80 को सिंपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 108। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो। अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 108 हो गया, सवाल में क्या पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द ट्रांजेक्शन। 100 का सामान 108 में बिक रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है 100 में, तो इसको करोगे तो 8% मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल सवाल था, ठीक है, ये सवाल आप खुद से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इन एन इलेक्शन, ये इलेक्शन वाला सवाल पूछता है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, one of the candidates secured 48% of the vote and was defeated by the other candidate by 756 votes. Find the total number of votes polled. Let's say पहला कैंडिडेट ए है, दूसरा कैंडिडेट बी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ द वोट, पहला कैंडिडेट को मिला 48% ऑफ द वोट। देखो टोटल वोट है मेरा 100% वोट है, उसमें से कह रहा है पहला कैंडिडेट को मिला 48% वोट मिला। पहला अगर टोटल 100 है उसमें से 48% पहले को मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, वेरी गुड 52% मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो देखो देखो, टोटल 100% होता है, इसमें पहले बंदे को 48% वोट मिल गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरे बंदे को 100 माइनस 48 ही मिलेगा ना, दो बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो पहले को अगर 33% मिल गया दूसरे को 66% मिलेगा या 67% मिलेगा। ये तो सिंपल लॉजिक है ना। ठीक है, ये आपने लिख दिया।
अब देखो यहाँ आप समझो, एंड वॉज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 756 वोट। कह रहा है जो दूसरा कैंडिडेट है वो 756 वोट से जीत गया या हार गया। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस मुझे बताओ कितना हो रहा है। नहीं समझ में आया। देखो एक क्लासरूम है, इसमें सिर्फ दो ही बच्चे हैं पढ़ते हैं, ठीक है। एक को मार्क्स आया 72, दूसरे को मार्क्स आया 70। अब मुझे बताओ कि पहला दूसरे को कितने मार्क्स से हराया। वेरी गुड, 2 मार्क्स से हराया। तो सेम यही है ना, पहले बंदे को 48% वोट मिला, दूसरे बंदे को 52% वोट मिला। तो जो पहला बंदा जो कितने परसेंट से हारा, वो 4% से हारा। समझ में आया कैसे? 52 माइनस 48 परसेंटेज, ये 4% हुआ, ये 4% से आया। बट सवाल में क्या कह रहा है, नहीं इसका वैल्यू है 756, तो 4% का वैल्यू कितना हो गया 756। ये समझ में आया? देखो पहले बंदे को 48% वोट मिला, दूसरे का नहीं दिया है, हम लोग को पता है कैसे निकालेंगे। 100% टोटल वोट है, अगर इसको 48 मिला दूसरे को मिलेगा 52%। तो कितने परसेंट से उसने जीता? 4% जीता, लेकिन उसका वैल्यू कितना गिवन है सवाल में 756। तो 4% इतना है, तो 1% कितना होगा, इसको ये करो, 4 × 1 = 7, 4 × 8 = 32, 189, 48, हाँ 189। 1% का वैल्यू 189 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 18900। समझ में आया? तो टोटल वैल्यू वोट कितना हो गया, 100% का वैल्यू वोट है, तो टोटल वोट कितना हो गया 18900। यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, आपका इलेक्शन वाला जो प्रॉब्लम आता है वो भी आपका सॉर्टेड हो गया। सिंपल, यही इसी से आपका सारा सवाल बन जाता है, ठीक है। यही आपका क्या कहते हैं, आपका टेक्निक है आपको सॉल्व करने का। पहले बंदे को अगर 48 आया, दूसरे बंदे का आप निकालोगे 52%, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना यहाँ पे आ रहा है 4%, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 756। तो आप कैसे करोगे, ये आप कर सकते हो। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अच्छा ये सवाल तो आप कर सकते हो, ये मैथ्स का ही है। 1331 का होल क्यूब। हाँ देखो यही कल मैं आपको बता रहा था, आपको स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर हो गया, आपको क्यूब रूट हो गया, आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्या करना ना, आप अपने स्टडी टेबल में इसको चिपका लेना, जहाँ पे भी बैठते हो ना वहाँ पे। तीन चीज आपके एकदम होना चाहिए। एक आपको पहाड़ा, टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। टेबल में आप लोगों ने एक दिन क्लास जो बैच वाले हैं उनको मैं पहाड़ा आपको रटवाऊंगा पूरा, ठीक है, 1 से लेके 20 तक का। ठीक है, हम लोग तो वैसे ही 19 19 19 19 38 19 ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे, मतलब इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी में ही हम लोग रटते थे उसको। स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे कराना है, डिवीजन कैसे फास्ट होना है, सब्ट्रैक्शन में सबसे प्रॉब्लम होता है लोगों को, 131 - 69 करना, तो फट से ये कैसे आप करोगे, ये मैं आपको मेंटल मैथ्स वाला वीडियो, अभी मैंने एडिशन डाला है ना, सेम मैं ऐसी मैथ्स साइंस का बना दूंगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन का बना दूंगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे डबल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अब 45 का स्क्वायर है तो कैसे आप करोगे उसको, है ना। ऐसी 66 का स्क्वायर है कैसे फास्ट करोगे, ये सब आपको कराऊंगा, क्योंकि एडीओ में देखो स्पीड मैटर्स। बहुत लोग होता है इनका कंप्लीट नहीं हो पाता, रीजनिंग में बहुत लोग होते हैं जो 25 मिनट लेते हैं 25 सवाल करने के लिए, नहीं आपको 15-16 मिनट में कवर करना है। जो सीजीएल वाले होते हैं 15-12 मिनट में कंप्लीट कर जाते हैं। तो आपको फास्ट करना है, और फास्ट कैसे आएगा, आपको ये सारी चीज, आपको नंबर के साथ खेलना है, नंबर आपके जहन में चलते रहना चाहिए बार बार, तभी जाके वो आपका फास्ट होगा। चलो ये वाला सवाल देखो, क्यूब है। अब मुझे बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1221 होता है, 121 होता है। अब इसको 11 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। तो ये मुझे दिख रहा है स्क्वायर क्यूब रूट है 11 का, इसको लिख दो 11। 1000 4 जीरो है, 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, हाँ तो ये हो गया हमारा 10 अपॉन में 10 इंटू 5/33 इंटू 30। 11 से 3 बार में गया, 3 से 10 बार में गया, 10 से 10। ठीक है, तो सवाल सिंपल ही था, बट हाँ इससे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्क्वायर क्यूब और पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ये आपको मैथ्स में भी काम आएगा, आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, और मतलब ये ना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है। आप देखोगे, मतलब अभी आपको लग रहा हो कि ऐसे होगा, बट आप एक बार देखना, मेरी बात मानना, 1 हफ्ता आप पूरा प्रैक्टिस करो। सुबह जब उठो ना, फर्स्ट टाइम जब आप ब्रश कर रहे हो, अपने रूम पे ब्रश करते हो, तो आप उसको ना एक बार देखते रहना, और रात को सोते वक्त फिर से देखना उसको, स्टडी टेबल पे आंख घुमा के देखते रहना। आप लंच कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बार बार उस पर नजर डालते रहना है। फिर लाइब्रेरी में बैठे हो तो वहां पे चिपका लेना अपने जो जो लाइब्रेरी आपका स्टडी टेबल होता है ना, उसमें आप चिपका लेना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। A shopkeeper marks the price of an article at 5960. Find the cost price
if after allowing a discount of 9% he still gains a 30% on the cost price. अच्छा, इसमें वो फॉर्मूला लग जाता है ना, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सवाल है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹5960। जो जो लिखा है ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, एग्जाम में तो फटफट कैलकुलेशन करोगे। 5960, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 9%। डिस्काउंट आपको गिवन है 9%, प्रॉफिट गिवन है 30%। देखो एक फॉर्मूला इसका होता है, ये नोट डाउन कर लेना, सीपी बाई एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये बहुत काम आएगा आपको ये फॉर्मूला। अगर सीपी और एमपी का रेशियो गिवन है या फिर वैल्यू दिया है और प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तब ये फॉर्मूला लगाना, सिंपल डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो यहाँ पे निकालना क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, एमपी गिवन है तो यहाँ पे रखो तो सीपी, एमपी गिवन है तो इसको लिख दो 5960, है ना। 5960 गिवन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 9%। 9% का डिस्काउंट, देखो 100 रुपए का चीज है, 9% डिस्काउंट लगा रहे हो तो कितना बिकेगा वो चीज, 91 में बिकेगा। नहीं समझ में? 100% का कोई चीज है, 9% डिस्काउंट लगा रहे हो तो 91 में बिकेगा ना। अगर +9 कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। एंड स्टिल गेन्स 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब देखो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, अगर लॉस होता तो माइनस करेंगे, अगर गेन हो रहा है तो प्लस करेंगे। कितना गेन करेंगे, 30%। 100 प्लस 30 करेंगे कितना होगा, 130। वेरी गुड। अब काटम बेटी मचाओ, 13 से 7 बार में कटेगा, 13 से 10 बार में कटेगा, ये कटा। 7 से 42, लास्ट का यूनिट ये 2 आएगा। अब 2 यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये दोनों में है। अब इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 596 इंटू 7, 7 से 42, 9 से 63, 67, 735, 41, 4172, ठीक है। बस आंसर आ गया। अब बताओ ये ला, अगर आपको आता था फॉर्मूला तो आप तुरंत तुरंत कर लेते, अगर नहीं आता तो आपको पूरा मेथड जाना पड़ता। समझ में आया? ये वाला आपको सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला अभी आप नोट कर लेना, अपना जो नोट्स बनाए हो जो सर ने कराया, और इसमें आप वैल्यू एडिशन कर लेना। ये सब नोट्स, आप जो नया फॉर्मूला है जहाँ पे देख रहे हो ये सब आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में। सीपी बाय एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। चलो आइस क्लोज करके मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ मेरे को। वेरी गुड, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब मुझे बताओ 100 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है, इसमें 30% बिलो द कॉस्ट प्राइस अगर कोई चीज बता रहा है तो एमपी कितना हो गया, 70। वेरी गुड। अब इसमें मान लो कह रहा है कि डिस्काउंट दे दो 20% का, अगर 20% डिस्काउंट दोगे तो कितना में बिकेगा, 80 में, तो इसको 80 से करोगे तो 56 में बिकेगा। समझ में आया कैसे फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है? वेरी गुड। चलो चलो कुछ कुछ सवाल है रीजनिंग का, ये आप सॉल्व करके बताना। ये देखो आंसर लिखा हुआ है बट आप खुद से सॉल्व करके कमेंट में बताना। सेम ये वाला सवाल है, आप अटेम्प्ट करो। EGIK, ठीक है। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, अब कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। 5 7 9 11 +2, सारा M वाला ये के, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 होगा। 19 मतलब S होगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों में से रहेगा। 19 28 37 46, ठीक है। ये देख लेना आप क्या इसका लॉजिक जा रहा है। 9 9 हो रहा है, 9 6 9 6 55, ठीक है। MS 55 हो गया। Who among the following has been appointed as a private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025? नीति तिवारी। देखो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपको प्रैक्टिस करना है जितना भी ये सब 2025 में जो जो सवाल हुआ है ना, जो जो सवाल आया, RRB NTPC IB ACO IB ऐसे, CGL का 2025 का जितना भी शिफ्ट हुआ है, 52 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसका पूरा प्रैक्टिस करो। देखो इंग्लिश का सवाल देखो, उसका रीजनिंग का सवाल देखो, मैथ्स का सवाल देखो, GK का सवाल देखो, बहुत सारा सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी ठीक है छठ पूजा आ रहा है, आप नहीं पढ़ पाओगे बट कोशिश करो, ये सब चीज़ें आप 2-3 घंटा भी अपना टाइम निकाल के आप दे सकते हो ये सब चीज़ों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कितना सवाल बचा है अभी, एक और सवाल बचा है, ठीक है। आप मुझे बताना, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं फिर वही नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा इसको। आप मुझे बताना, ठीक है। नया चीज़ सीखने को मिल रहा है इससे। मैथ्स में मान रहा हूँ बहुत लोगों का वीक होता है, इसीलिए मैं ये चीज़ ला रहा हूँ। मैथ्स एंड साइंस में सोच रहा हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करा दूँ, क्योंकि साइंस NCERT बैच चल रहा है, आप लोग वो बैच ले सकते हो। बहुत लोगों का कल क्वेरी भी आया था कि सर NCERT बस साइंस का ही एक एक करवाने के लिए, तो हम लोग वो सोचे हैं, और हम लोग प्राइस बहुत मिनिमम रख रहे हैं, 199 रख रहे हैं वो चीज़ का प्राइस, ठीक है। तो NCERT साइंस जो है आपको CDS में काम आएगा, आपको CAPF, और वो 72nd BPC तक चलेगा वो बैच,
तो आप वो बैच अवेल कर सकते हो, आप बॉट पे जा सकते हो और उस बैच के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, उसमें आपको पूरा 9th क्लास 10th क्लास का एनसीईआरटी, इवन 6 7 8 जो भी उसमें एनसीईआरटी गिवन है वो आपको कराया जाएगा। ऑलरेडी वो बैच में चल रहा है, जो एडीओ वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेने के लिए, बट हाँ जिनको चाहिए स्पेसिफिकली, कल बहुत लोगों का क्वेरी उसी में आया था, तो कल हम लोग ने आज वही डिसाइड किया है कि हम लोग एक साइंस का एक कोर्स ले आएंगे एंड दैट इज़ वेरी चीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ ट्रेडर लॉस 5% बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर रुपीज 950, he will gain x% by selling it for rupees 1360, the value of x is what? एक ट्रेडर है 5% बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर इतना, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस इसका 100 था, 5% लूज किया, मतलब कितने में बेचा? 95 में बेचा। लेकिन सवाल में कह रहा है 95 नहीं है, ये 950 है, ये 950 है, तो ये काटोगे 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। समझ में आ गया? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 100 इंटू 10, दैट इज सीपी हो गया हमारा 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है ही विल गेन x% बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 1360, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर सेलिंग प्राइस 1360 हुआ तो वो कितना परसेंट कमाएगा? कॉस्ट प्राइस 100 है, 1360 में का मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ? 360 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? 1000 पे हुआ। इसको आप लिख दो, 0000 कटा, ये कटा, 36% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखो सवाल इजी सवाल ही पूछता है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, फिर ये सब सवाल बन जाता है। अभी ठीक है, बहुत लोग को समझ में आता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हैव पेशेंस। मैथ्स को प्रैक्टिस करिए, हर दिन टाइम दीजिए, 2-3 घंटा आप दोगे, कोई भी चीज़ को आप दोगे, आपको समय लगेगा, वो चीज़ बनता है। बिरयानी और चावल दाल में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, बिरयानी क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना, मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा और सेट ऑफ क्वेश्चंस ले आऊँगा। सीजीएल का सवाल रहेगा, सीएचएसएल का सवाल रहेगा, सीडीएस का सवाल रहेगा, यूपीएससी ईपीएफओ का सवाल रहेगा, सीएससी का सवाल, नंबर सिस्टम में सीएससी का जितना भी सीसैट का पीवाईक्यूज है वो आपको करवा दूंगा। तो आप अपना रिव्यूज़ देना और ये वीडियो आते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।